अपनी आंखों को बंद करें इस समय। इस बार जो हम इस समय गीत गाने जा रहे हैं, ये गीत के द्वारा बहुत सी चीजें आपके जीवन से प्रकट होंगी। कुछ समय परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद दे यीशु को, धन्यवाद दे। धन्यवाद दे। अपने हाथों को स्वर की ओर उठा के बोले, यीशु राजा मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे चुना अपने राज्य के लिए, अपने काम के लिए। मुझे अपना पुत्र बनाया यीशु। ओ यीशु मैं धन्यवाद करता हूं। दुआ में शब्द ना रहे, आंसू ही बया करे, जो कहना चाहूं तुझसे मैं खुदा। दुआ में शब्द ना रहे, आंसू ही बया करे, जो कहना चाहूं तुझसे। ये आंसू है तो बह रहे, पर हारा नहीं हूं मैं। ईमा अब भी तुझ में है मेरा। ये आंसू है तो बह रहे, पर हारा नहीं हूं मैं। ईमा अब भी तुझ में है मेरा। कर बिखरा सा हूं तू सवार देगा, कर टूटा मैं हूं तू संभाल लेगा। कर बिखरा सा हूं तू सवार देगा, कर टूटा मैं हूं तू संभाल लेगा। पंखों तले तू छुपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। इम्मैनुअल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने ना देगा। धन्यवाद हो यीशु। आया हूँ पास में तेरे, लेके सारी ख्वाहिशें, पर सबसे ज्यादा तू चाहिए। कितने लोग बोल सकते हैं, आया हूँ पास में तेरे, लेके सारी ख्वाहिशें, पर सबसे ज्यादा तू चाहिए। कोई समझे ना मुझे, चाहे कोई कुछ कहे, पर सबसे ज्यादा तू। ये सच्चे में बोले, कोई समझे ना, कोई समझे ना मुझे, चाहे कोई कुछ कहे, पर सबसे ज्यादा तू चाहिए। कोई समझे ना मुझे, चाहे कोई कुछ कहे, पर सबसे ज्यादा तू। बिखरा सा हूं तू संभाल लेगा, कर टूटा घर बिखरा सा हूं तू संभाल ले।
टूटा मैं हूँ, तू संभाल लेगा। पंखों तले तू छुपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। इम्मैनुअल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। तले तू छुपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। इम्मैनुअल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। सुनी राहों पे हूँ मैं अकेला, चाहे घोर अंधेरों ने हो मुझे घेरा। सुनी राहों पे हूँ मैं अकेला, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु तू ही सर्वशक्तिमान। तू मेरा बल,
असंभव कुछ भी नहीं, यीशु नाम में असंभव कुछ भी नहीं, यीशु नाम में असंभव कुछ भी नहीं। यीशु नाम में यीशु तू जो साथ है, यीशु तू जो साथ है, यीशु तू जो साथ है। पंखों तले तू छुपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। इम्मानुएल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने ना दे। स्वर की ओर हाथ उठा के बोले, पंखों तले तू छुपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। इम्मानुएल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने ना देगा। पंखों तले तू छुपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। इम्मानुएल तू साथ रहेगा, अंधेरों में मुझको तू गिरने ना देगा। तेरी उपस्थिति सारी नीबा मामा मामा शादाराले, रीबा मामा 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 लिखे रे, रीबा मामा मामा शादाराले। परमेश्वर आपको संभालने वाला है। यदि आप कुछ बोले भी नहीं, आपके शब्द, आपके आंसू वो चीज को बयां करते हैं। वो उंगलियों को थाम के चलाने वाला यीशु हमारे साथ है। पंखों तले तू छुपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। इम्मानुएल तू साथ रहेगा, अंधेरों में तू मुझको तू गिरने न देगा। पंखों तू छुपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। इम्मानुएल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। आपकी खामोशियां बहुत सारी चीजें बयां कर देती है। जब आप यीशु के सामने वो खामोश होकर उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, वो बहुत सारी चीजें बयां कर देती है। खामोश रह के उसकी उपस्थिति में
परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, छू रहा है। यस, उसकी उपस्थिति ले लीजिए, उसके अभिषेक को, उसका आत्मा आपको छू रहा है। टच एवरी हार्ट, टच एवरी बॉडी। हर एक वो कमजोर कड़ियां यीशु आप निकाल रहे हैं। हर एक कमजोर कड़ियां यीशु आप निकाल रहे हैं। हर एक कमजोर पड़ने वाली चीजें यीशु आप निकाल रहे हैं। Come on, let us speak. Yes, yes, hallelujah. The feel, oh, come on, come on. Yes, यीशु के नाम से हर एक बंधन आज यीशु के नाम से, यीशु वो पवित्र आत्मा का आग हर एक उन कमजोर कड़ियों को तोड़ने का सामर्थ्य रखता है। Come on, come on. Iba mama shadare, iba mama 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 rike, iba mama 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 shadare. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहता हूं ये सुंदर समय के लिए। इधर उपस्थित हमारे प्रभु के दास लोग, आए हुए प्रभु के दास हमारे बीच में गेस्ट भी हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। विश्वासी लोग बहुत उत्साह के साथ आराधना में शामिल हुआ। प्रभु को आराधना करना कितना सुंदर, अद्भुत, अच्छा समय। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। संगीता सिस्टर को 1 महीने के बाद फिर से दिख रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के वचन की ओर समय निकालेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। रोमियो की किताब 13वीं अध्याय, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 13, 13वीं अध्याय उसके 11वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। Book of Romans chapter 13 verses 11 to 14. समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न वे विचार और लुचपन में, न झगड़े और ढहा में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो
और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। आमीन। खुदावन परमेश्वर, आपके वचन के लिए धन्यवाद। आज आपकी आत्मा हमारे बीच में हमसे बात करे प्रभु। हमारा हृदय आपके वचन के लिए खुला है, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हमें समझ में आता है एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, उनका मरा हुआ जीवन खत्म होकर वो जीवन पाते हैं। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं नया जन्म पाना, न्यू बर्थ। आमीन। हम सभी अपने पाप में मरे हुए थे। हमारा आत्मिक मनुष्य जिंदा नहीं था, मरा हुआ था, और उसी के वजह से परमेश्वर से बातचीत हमारा सही ढंग से नहीं होता था। परमेश्वर की आवाज को हम नहीं सुन पाते थे। लेकिन उसके बीच में जीवन देने वाला परमेश्वर आपके लिए अपना जीवन क्रूस के मृत्यु के द्वारा प्रदान कर दिया। आपने एक दिन यीशु मसीह को स्वीकार किया। याद करिएगा उस दिन जब आप यीशु मसीह को स्वीकार किए थे। कोई इसी तरह के मीटिंग में थे तब यीशु को स्वीकार किया, और कोई वीडियो देखकर यीशु को स्वीकार किया, कहा प्रभु जी मेरे हृदय में आइए। और किसी के जीवन में प्रभु यीशु ने कोई चमत्कार किया, चंगाई दिया, तब उसने कहा प्रभु यीशु अब मैं आप ही का बेटा हूं। यीशु को हम सभी ने शायद स्वीकार किया है। अगर नहीं किया है तो स्वीकार करिएगा, क्योंकि वो आपके जीवन को बदल देता है। आमीन। मृत्यु से जीवन में हम प्रवेश किया। और अब इस वचन को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, इस प्रकार लिखा है 11वीं आयत में, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, यस, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। परमेश्वर का वचन कह रहे हैं जिंदा किए गए विश्वासी बहुत बार एक नींद में चला जाता है, यानी परमानेंटली वो इस दुनिया से नहीं चली गई, लेकिन कुछ घंटों के लिए सुस्ती में है, एक्टिव नहीं है, खाना नहीं चाहिए तब, बात नहीं करना है तब, कोई काम में वो व्यस्त नहीं होना चाहता जब, बिल्कुल रेस्ट मोड में चला जाता है। बहुत लोग अपने आत्मिक जीवन में रेस्ट मोड में हैं। आपने बालू के बारे में शायद सुना होगा, 6 महीने एक्टिव रहकर सब कुछ खाते रहता है, लेकिन जैसे ठंड का समय आता है वो नींद में चला जाता है, हाइबरनेशन में लंबा समय तक। और उस समय के लिए जो खाने पीने की वस्तु है उसके गुफा में हो या जहां पर वो रहता है उसके अंदर वो समा के उसको स्टोर करके रखता है। प्रभु का वचन यहां पर कह रहे हैं समय को पहचान कर आपको इस नींद से उठने की जरूरत है। आमीन। समय को पहचानना, क्या समय है, किस तरह का समय है ये। समय के बारे में जब आप देखते हैं आपको समझ आएगा यीशु मसीह के दोबारा आगमन का वो घड़ी आके अभी है। आप समझ लीजिए, कभी भी यीशु मसीह बादलों पर आपको स्वीकार करने के लिए आ सकता है। 2000 साल पहले एक बच्चे के रूप में जन्म हुआ था उनका, लेकिन यीशु मसीह दोबारा एक और बार आएगा। उनके आने के समय में अगर आप जगे हुए हैं, अगर आप रेडी हैं, तो आप उनके साथ बादलों में उठा लिया जाएंगे, नहीं तो इधर रह जाएगा। क्या मेरे साथ हो? ये घड़ी के बारे में दूसरी बात यह है, चारों ओर पाप, दुष्टता, शैतान का काम बढ़ते जा रहा है। अगर नींद में है तो शैतान एक चोर के समान आके आपके जीवन रूपी घर को डाका डाल सकता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहे हैं, सुनिए, एक तो यीशु मसीह आने वाला है, इसलिए आपको जगे रहना है। उस कुंवारियों के समान
जो जब दुल्हा आ रहे थे तैयार थे, कुप्पी में तेल था, रेडी थे, तैयार थे, इसलिए जब दुल्हा आया वे स्वीकार कर पाया। लेकिन बाकी लोग उस समय तेल लेने के लिए मार्केट जाना पड़ा उनको। यीशु मसीह आने वाला है, इसलिए तैयार रहना है, वो घड़ी है। और उसी समय दुनिया में दुष्टता, गलतियां, पाप और झल की बातें शैतान करता रहता है। अगर तुम नींद में है तो तुम्हें लुभाना, तुम्हें खत्म करना, तुम्हारे जीवन में चोरी करना शैतान के लिए आसान होगा। इसलिए जागो विश्वासियों। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। एफिसियों के पत्री में इसी भाषा में और भी कुछ बातें लिखा है, वो भी पढ़कर हम वापस आएंगे। एफिसियों के किताब 5वीं अध्याय 8वीं आयत से पढ़ दीजिएगा, 8 से 14वीं आयत तक। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे पर अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के तुम पहले अंधकार थे पर अब ज्योति हो। यस, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हाँ, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ। ओ देखो, सुनो सुनो, शुरू करते हुए कह रहे हैं एक समय था जब आप खुद अंधकार थे। प्रेज़ लॉर्ड। 8वीं आयत फिर से दोहराइएगा। क्योंकि तुम पहले अंधकार थे। तुम पहले अंधकार थे। हमें मालूम है हम अंधकार में थे, लेकिन अब वो वचन बहुत स्पष्ट करके कह रहे हैं तुम खुद उसमें शामिल होने के वजह से तुम खुद अंधकार था। तुम्हारे अंदर पाप भरा था, तुम्हारे अंदर मृत्यु भरा था, लेकिन अब तुम क्या बन चुके हैं? परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। बोलिए, मैं ज्योति हूं। पहले मैं अंधकार में था जब तक यीशु जो परमेश्वर का ज्योति है मुझ में नहीं आया, तब तक मैं अंधकार में था। लेकिन जब यीशु आया, जब ज्योति आया, मैं खुद ज्योति बन गया। बोलिए, मैं ज्योति हूं। लेकिन फिर भी प्रभु का वचन 14वीं आयत में कह रहे हैं तुम्हारे बारे में ये पहचान बदलने के बावजूद कह रहे हैं। 14वीं आयत फिर से पढ़िएगा। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ। जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। प्रेज़ लॉर्ड। यानी परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, आपको ज्योति बनाने वाला परमेश्वर आपसे कह रहे हैं अब भी ये मुमकिन है तुम उस ज्योति बनने के बाद तुम्हारे जीवन से मानो एक्सपायर हो जाएं या उसका कोई प्रभाव ना रहे और तुम सोते ही रहे। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहे सोने वालों जाग उठो। क्या मतलब है इसका? 24 घंटा है पास्टर जी, 8 घंटा तो सोना पड़ता है। आपको मालूम है शारीरिक नींद की बात तो है नहीं, और ठंड के समय में काफी बार हो सके तो 1-2 घंटा और हम सो जाते हैं। परमेश्वर का वचन जब इस नींद के बारे में कहते हैं, यही वचन 8 के और 14 के बीच में अगर आप देखोगे आपको समझ आएगा। सोने का मतलब है पाप में अपने जीवन को बिताना, आत्मिक जीवन को नजरअंदाज करके यूं ही चलते जाना। हमें क्या लगता है आत्मिक जीवन कैसा है? नदी के जैसे है, लेट जाओ ले जाएगा। आत्मिक जीवन कैसा है? चर्च में आ जाओ, आत्मिक जीवन अपने आप फिट रहेगा। नहीं, नदी के उस बहाव के खिलाफ, उसके उल्टे दिशा में तैरने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। आमीन। क्या मेरे साथ हो? प्रभु का वचन कह रहे हैं
पाप से अपने जीवन को दूर रखें, आत्मिक जीवन को ताजा रखें, प्रार्थना में, प्रभु के वचन में अपने आत्मिक जीवन। हेलो, आत्मिक जीवन को ताजा रखे। देखिए, ये बात सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नींद में है उसको नींद से आने का मन नहीं करता। आज सुबह कई बात सोच के देखो, आपने सोचा था कल रात को आज चर्च है, सुबह उठ के प्रेयर करूंगा, कम से कम कुछ लोग, लेकिन जब प्रेयर करने की बारी आया उठने का मन नहीं करा। कोई कोई जो है उठ गए थे 5 बजे 6 बजे उठ गए थे, लेकिन कुछ समय बैठने के बाद आपने सोचा रजाई के अंदर ही बैठे रहता हूं, लेकिन फिर नींद आ गया। नींद का एक खूबी ऐसा है, आपको मानो खींच के उसके अंदर डाल देता, तब दिमाग काम नहीं करता। सही कह रहा हूं? प्रभु का वचन कह रहे हैं, आत्मिक जीवन में जो ढीलेपन, जो हल्के तरीके में जीना बहुत आसान है, उसमें आप चलते जाओगे, आपको कोई फर्क बदलाव आपको लगेगा ही नहीं, आपके जीवन में चाहिए। यीशु मसीह अपने चेलों को अपने जीवन के एक मुश्किल समय हमारे भाषा में, उनके मृत्यु के पहले गतसमन के बगीचे में लेके गए। बगीचे में वहां पे लेके गए, उनको बोला इधर बैठ के प्रार्थना करें। आप देख लीजिएगा मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14वीं अध्याय 37 से 41, कोई पढ़ दीजिएगा, थोड़ा वचन के अंदर देखिए। कितने लोगों के पास बाइबल है? थोड़ा उठा के दिखाइएगा। पास्टर जी, मैं हमेशा बाइबल लेके आता हूं, आज लेकिन मैंने अपने दिल के अंदर लेके आया हूं। बाइबल चाहिए। डिवाइन ओवरफ्लो सेंटर के हर व्यक्तियों के पास बाइबल चाहिए। आपके पास बाइबल नहीं है तो आप पास्टर लोगों से मांगे, उनके पास रखे हैं तो आपको मिलेगा, लेके आना है। और अब एक और बात बोलूंगा, बहुत लोग करना शुरू किए हैं, एक नोटबुक भी अपने साथ लेके आना है। लिखना पढ़ना आता है जिनको, वो लिखना शुरू करना है। पढ़ दीजिएगा मरकुस रचित सुसमाचार 14वीं अध्याय 37 से 41 तक। फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है क्या? तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। देखो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम, जागते रहने की जरूरत क्या है आत्मिक जीवन में? ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बोलिए, परीक्षा में ना पड़ना है। अगर तुम प्रार्थना करने वाला जीवन नहीं है, प्रार्थना के द्वारा जगे रहने का आदत नहीं है, तो तुम परीक्षा में पड़ जाओगे और शैतान तुम्हें डिनर बना के खा लेगा। क्या मेरे साथ हो? जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, वचन रूपी मन्ना आपके जीवन के अंदर जाते जाना है, ताकि आप तगड़े बने रहे। हालेलुया। ये एक दिन भी ये डाइट से आप पीछे गए, अगले बार वो डाइट लेने का मन नहीं करेगा। जिम जाने वालों को पूछो, ठंड जैसे शुरू हो गया, एक दिन उन्होंने सोचा चलो थोड़ा सो जाता हूं, अगले दिन फिर जाने का मन नहीं करता। पढ़ दीजिएगा आगे को। हम पढ़ रहे हैं मरकुस 14 का 37 से 41 तक। 37 से, जहां से छोड़ा। हाँ, जहां पे आपने पढ़कर छोड़ा है वहां से पढ़ दीजिएगा। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है ना? हम हाँ बोलेंगे ना इसके लिए? पास्टर जी, मैं चाहता हूं, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। ओ, ये तो हमारा टेस्टिमनी है। प्रभु जी, अगर मुझसे हो सकता है ना, जो मैं चाहता हूं, मेरे दिमाग में जो आता है, मुझे लगता है मैं पूरे दुनिया को सुसमाचार सुना दूं। मुझे लगता है मैं महीने में 2-3 बार वैसे ही उपवास प्रार्थना कर लूं। मुझे लगता है मैं 5 बजे 6 बजे उठ के प्रार्थना कर दूं। आत्मा तो तैयार है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मिक मनुष्य के अगुवाई में चलना सीखना है। आत्मिक मनुष्य की अगुवाई में शरीर को भी डालना है।
हमारे आत्मिक मनुष्य, हमारे मानसिक जो एरिया है उसको इतना मजबूत करें, शरीर उसका बात मानने लगे। आमीन। फिर क्या लिखा है? आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और वो फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दे। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची है, देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। देखिएगा, परमेश्वर का वचन बहुत क्लियरली कह रहे हैं, शरीर के दुर्बलता आत्मिक नींद का एक एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए। पास्टर जी मुझे बीपी है, शुगर है, शरीर ना, मेरे शरीर में अलग अलग प्रकार के समस्या, इसलिए मेरा आत्मिक जीवन सही नहीं होता। मैं कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ये सच्चाई है हर एक मनुष्यों के लिए, शरीर दुर्बल है, लेकिन अपने आत्मिक मनुष्य को मजबूत करो। आत्मिक मनुष्य फिर आपके शरीर को लेके भागने के लिए तैयार हो जाएगा। आमीन। आपके आत्मिक मनुष्य के अंदर से अभिषेक ऐसे उतरेगा जो आपके शरीर को भी मजबूत करेगा। आमीन, हालेलुया। जहां पे शरीर नहीं पहुंच सकते, वहां पे आत्मिक मनुष्य आपको पहुंचा सकता है। हालेलुया। जिसके आत्मिक मनुष्य मजबूत है, उसके लिए शरीर के सीमाएं कभी उसको सीमित नहीं कर सकता। फिलिपुस को पूछिए, वो कहेंगे एक दिन नॉर्मली तो मैं पैदल चल के मैं सेवकाई करने जाता था, मैं समरिया में गया, वहां प्रचार करके आए, तो प्रभु ने कहा तुम वो मरुभूमि से तुम्हारे थोड़ा दूर से एक व्यक्ति जा रहा है, उसको जाकर सुसमाचार सुनाओ। मैंने कहा, फिलिपुस कहता है, मैं दौड़ दौड़ के भाग के परमेश्वर ने कहा है करके वहां पे पहुंचा, तो एक बंदा रथ से होके जा रहा था, मैं उसको सुसमाचार सुनाया, उसको बपतिस्मा भी दिया। फिर पता नहीं मेरे शरीर पे नहीं था, फिर बात मैं उठा लिया गया वहां से। ये कैसे मुमकिन है मुझे नहीं पता। वहां तक मैं भागे मैं थक रहा था, लेकिन जब मैंने परमेश्वर के आत्मा के बातों को सुनकर करने लगा, परमेश्वर ने मेरे शरीर के सीमाओं को वहां पर प्रभु ने खोल दिया और प्रभु ने मुझे वहां से उठाकर आत्मिक वातावरण में मुझे अगले जगह में पहुंचा दिया। एलिया को पूछिए, एलिया सेम टेस्टिमनी कहेंगे। वो परमेश्वर का सेवकाई एक जगह में करने के बाद कैसे है पता नहीं, उसको परमेश्वर की आत्मा एक जगह से दूसरे जगह में मानो ट्रांसपोर्ट कर देते थे। इतना तक आदत में हो गया था, उसके चेलों को लगता था एक बार जब परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में उठा लिया, शायद हो सकता है परमेश्वर की आत्मा ने उसको यहां से उठाकर और कहीं जाके पटक दिया हो। मैं कहना चाहता हूं, आत्मिक जीवन को आपको प्रायोरिटी देना शुरू करना है। हालेलुया। क्योंकि मुझे और बातें कहना है, आगे बढ़ते हैं। रोमियों की किताब 13वीं अध्याय में वापस आते हैं। कितने लोगों को शरीर में नींद आ रहा है? अभी हम तो आत्मिक नींद की बात कर रहे हैं, नींद तो नहीं आ रहा है। हालेलुया। 13वीं अध्याय का 11वीं आयत पे हमने शुरू किए थे, पढ़ दीजिएगा फिर से, 11 से पढ़ दीजिए। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। जी। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। कारण क्या है? एक महत्वपूर्ण कारण यह है, क्योंकि तुम्हारा उद्धार जब तुमने यीशु के ऊपर विश्वास किए थे तब कितना निकट था, उससे ज्यादा निकट तुम्हारा उद्धार आ पहुंचा है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, यीशु मसीह को स्वीकार करने पर हमारा उद्धार होता है, हमारा उद्धार होता है। लेकिन इस उद्धार के अंदर 3 लेवल है, आपको मैं बताना चाहता हूं। एक है जो हो गया, उद्धार हो गया है, परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया।
लेकिन दूसरा है वर्तमान काल में उस उद्धार के कार्य, जो मेरे वर्तमान समय में परमेश्वर के उद्धार का प्रभाव मेरे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को छू रहे हैं। उस उद्धार के वजह से मैं जब चाहिए मेरे जीवन में चंगाई होती है, जब चाहिए परमेश्वर मुझे मेरे समस्याओं से मुझे निजात देते हैं, मेरे जीवन के बाकी परेशानियों से परमेश्वर समय समय पर मुझे छुड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उद्धार अभी भी कार्य कर रहा है। हालेलुया। वो उद्धार का कार्य आज भी मुझे जरूरत है, लेकिन उद्धार का एक भविष्य का पहलू भी है जहां पर हमारा उद्धार कंप्लीट होगा। बोलिए कंप्लीट होगा। वो कब होगा? जब हमारा शरीर, ये जो शरीर है जो आज वचन सुनने के बावजूद जब बाहर जाता है, पाप के लालसाओं में मुझे डाल देता है, वो शरीर का भी उद्धार आने वाला है। हालेलुया। आज मेरा पाप क्षमा हो चुका है, लेकिन ऐसा समय आ रहा है जब मैं पाप के सामने से, पाप के उपस्थिति से ही मैं उद्धार पा जाऊंगा। हालेलुया। आज मेरा पाप क्षमा होने के बावजूद मेरे पाप के साथ आज भी समझ लीजिए एक युद्ध है, एक मल्ल युद्ध है। आज मेरे शैतान को यीशु के द्वारा हराने के बावजूद आज भी एक मल्ल युद्ध चलता रहता है। लेकिन ऐसा एक समय, उद्धार का एक पहलू प्रकट होने वाला है जब शैतान को हमेशा के लिए नरक में डाला जाएगा। उसके साथ मुझे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आज मैं कल में चंगाई मिला मुझे, लेकिन आज मुझे फिर और कोई दिक्कत आ रहा है, लड़ाई डेली चलते जा रहा है। लेकिन ऐसा एक समय आ रहा है जहां पर वो एक स्वर्ग में मुझे प्रवेश मिलेगा, जहां पे आंसू नहीं होगा, जहां पे बीमारी नहीं होगा, जहां पे जीवन में निराशा नहीं रहेगा। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बना रहूंगा। तो प्रभु का वचन इधर कह रहे हैं, तुम्हारा वो उद्धार निकट है, इसलिए नींद से जागो। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलने वाले इस उद्धार के बारे में कहते हैं, जब वो यीशु मसीह का प्रकट होने का वक्त आएगा, तब कोई काम कर रहे होंगे बाहर, कोई अंदर होंगे। उसमें से जो प्रभु यीशु को स्वीकार किया वो एक व्यक्ति उठा लिया जाएगा, दूसरा रह जाएगा। वचन में लिखा है, शायद उस समय रात का समय हो सकता है जब दो लोग एक ही बेड में सो रहे होंगे, पति पत्नी, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा, क्योंकि एक ने यीशु को स्वीकार नहीं किए थे। प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं तो आपको एक बात समझ आता है, आपका उद्धार यानी यीशु मसीह का दोबारा आगमन जब होगा, तब हमारा उद्धार पाने का समय भी खत्म हो जाता है, तब हमारा उद्धार हो जाता है। जो यीशु को ग्रहण किया उसके पहले आपको जब अवसर है, अपने जीवन को तैयार करें, अपने नींद से बाहर आ जाएं। क्या मेरे साथ हो? ताकि उस समय मैं अनअवेयर ना रहूं, उस समय मैं रह ना जाऊं, उस समय मैं लेफ्ट बिहाइंड ना। अब ये ना हम बहुत एंटरटेनमेंट करते हैं, सामने एक बात अपने आप को दिखाते हैं, पीछे अपना खुराफाती काम करते हैं। सामने प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, पीछे से हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। वो सामने परमेश्वर की आराधना ताली बजा के करते हैं, लेकिन पीछे उन्हीं हाथों से, उन्हीं शरीर से हम उल्टे सीधे कामों में अपने आप को लगा देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मन फिराकर ज्योति के संतान बन जाएं। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा उद्धार निकट है। हालेलुया। वचन में लिखा है, झपकी लेने का मतलब पलक झपने का जो समय है, सेकंड भी नहीं लगता, उतना भी समय नहीं चाहिए जब वो तुरही फूका जाएगा, यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। आपको सोचने के लिए, मन फिराने के लिए समय नहीं मिलेगा। यही समय है जब प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को सही तरह से तैयार करें। हालेलुया। हमारा उद्धार निकट है, इसलिए नींद से जागें। प्रेज लॉर्ड। उस उद्धार के पूर्ति के समय में यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा।
मरे हुए हैं या जिंदा हैं, जो भी विश्वासी हैं वे उठा लिया जाएंगे, पुनरुत्थित हो जाएगा। हमारा ये शरीर जिसमें दिक्कतें, परेशानियां, बीमारियां, कष्ट, दिक्कत सब है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बदल जाएंगे। आमीन। और परमेश्वर का राज्य प्रभु अपने लोगों के लिए पूर्ण रूप से उनको वहां पे प्रवेश कराएगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप को पवित्रताई में ले चलें, प्रभु के उपस्थिति में ले चलें, आत्मिक जीवन को एक्टिवेट करें। इन दिनों में हम पिछले हफ्ते अलग अलग जगहों में मीटिंग्स कर रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था। मिलके बैठ के प्रार्थना किए, आत्मा में आराधना किए, वचन सुने, कितना ताजा परमेश्वर की उपस्थिति उतर आता है। आत्मिक जीवन आनंद की जीवन है। आत्मिक जीवन हमारे अंदर ना ऐसा नहीं है कि चलो यार मानो एक तलवार लटका हुआ है, आत्मिकता में भी चलना है, नहीं है तो पता नहीं प्रभु नरक में उठा के डालेंगे। मुझे अगर मौका मिल जाते ना फिर तो मैं दुनिया में ही चले जाता। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक साधारण नॉर्मल व्यक्ति को भी, जिसको मानो स्वर्ग भी नहीं चाहिए लेकिन अच्छा एक जीवन चाहिए, उसके लिए भी मैं कहना चाहता हूं मसीह में जो आत्मिक जीवन है वो सबसे उत्तम है। क्योंकि जब परेशानी आता है, जो प्रभु में है उसको पता है मेरे जीवन को संभालने के लिए एक प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। उसको पता है मेरे कल को देखने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। उसको पता है मेरे कमियों के बीच में ये परमेश्वर मेरे साथ है। उसको पता है रात को नींद ना आने वाले समस्याएं जब उठता है, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं, अगर आप स्वर्ग में भी नहीं जाना चाहते हैं ना, फिर भी मैं कहना चाहता हूं ये आत्मिक जीवन जो यीशु में है वो सबसे बेहतरीन जीवन है। हालेलुया। क्योंकि वो व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह आता है और वो स्वर्ग का वातावरण उसके जीवन में उतर आता है। अगर आपको इसका अनुभव नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं आत्मिक जीवन को जगाएं, नींद से बाहर आ जाएं, प्रार्थना करना शुरू करें। दो नाव में पैर रखने से क्या फायदा? एक नाव उधर जाएगा, एक नाव इधर जाएगा, आपके साथ क्या होगा आपको मालूम है फिर, है ना? दो नाव में पैर रख के मत चलिए, प्रभु के साथ लग जाइए, प्रभु के पीछे लग जाइए। प्रभु वो आपने जो मार्ग दिखाया वो जीवन का मार्ग है, मुझे समझ आ गया, मैं पूर्ण रूप से उस मार्ग में चलना चाहूंगा। हालेलुया। क्या मेरे साथ हो? देखिएगा आप उस वचन को जब आगे को पढ़ेंगे, पढ़िएगा 14वीं आयत 14, रोमियो का 13 का 14। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। वरन यीशु मसीह को पहन लो, फिर क्या लिखा है? और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। यीशु मसीह को पहन लो। आपको लगता है मैंने यीशु मसीह को पहना है, अब कब प्रभु को उतार दिया मैंने? यीशु का जीवन मुझ में है, मैंने यीशु को कभी छोड़ा नहीं। देखिए, कपड़ा पहनने की बात जो है, हम जिंदगी भर एक ही कपड़ा पहन के नहीं घूमते, या जिंदगी भर हम इसी एक कपड़े को रखे नहीं रहते, उतारते हैं फिर पहनते हैं, है कि नहीं? यीशु का जीवन हम में आ गया, लेकिन उसके बावजूद प्रभु का वचन कह रहे हैं यीशु को पहन लो। बोलिए पहन लो। क्यों कह रहे हैं मालूम है? इसके अंदर आपको और मुझे समझाना चाह रहे हैं, यीशु मसीह के जीवन को आपके जीवन में, आपके अंदर आपको जानबूझकर, इंग्लिश में कहता है इंटेंशनली, हर दिन आपको अपने अंदर लेकर चलना है। आपके स्वभाव में जब लड़ाई करते हुए सास या बहू आपके सामने आएगी तो आपको यीशु को पहनते हुए उस बात को सामना करना है। जब लड़ाई झगड़ा करते हुए पड़ोसी आएंगे तब आप यीशु को उतार के उधर कहीं मत रखिएगा, यीशु को पहनकर, यानी यीशु के स्वभाव में उस इश्यू को हैंडल करना है। क्या आप समझ रहे मेरी बात?
एक होता है प्रभु ने हमें बदल दिया, प्रभु ने हमें नई सृष्टि बनाया, लेकिन कह रहे हैं हमारे बाहरी तौर पर, हमारे एटीट्यूड में, हमारे स्वभाव में, हमारे भाषा में यीशु का स्वभाव, यीशु का भाषा, यीशु मसीह दिखने वाले तौर तरीका हमें अपनाना है। क्या मेरे साथ हो? इस चर्च जो है आपके अंदर हुए बदलाव के बारे में बहुत अच्छे से सिखाते हैं, नो डाउट अबाउट इट, वो चेंज नहीं होता। लेकिन काफी बार हमें समझना है, जैसे एक कपड़े को, आज जब मैं इधर आ रहा था, ये जो मैं सूट, जो ब्लेजर पहना हूं, ये वो कपड़ा नहीं है जो मैं कल रात को पहन के सोया था। मैंने सोचा मैं प्रभु के लोगों के सामने आ रहा हूं तो मुझे एक अच्छा कपड़ा पहन के आना है। मौके को देखकर मैंने एक वस्त्र को चुना। क्या मेरे साथ हो? इसी प्रकार प्रभु का वचन कह रहे हैं आपको, सुनिए सोने वालों जागिए। एक तो आत्मिक नींद है, दूसरा शारीरिक नींद है। रजाई भी मिल जाए तो शायद हम खराटे भी मारते। मैं इसलिए जगा रहा हूं ताकि आप खराटे मारना ना शुरू ना करें, ठीक है? सुनिएगा, आपको जानबूझकर यीशु मसीह के स्वभाव को पहनना है, यीशु के भाषा को पहनना है, यीशु के एटीट्यूड को पहनना है, यीशु के नजरों को अपने लिए लेना है। हालेलुया। एक और आयत को आपके लिए पढ़ देता हूं, इफिसियों के किताब 4 अध्याय चैप्टर 4 उसका 24 आयत। पढ़ दीजिएगा, माइक दीजिएगा। 4 का 24। और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नए मनुष्यत्व को पहन लो। देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं ये आयत लेके आया। एक तरफ प्रभु का वचन दूसरे कोरिन्थी 5 के 17 में क्या लिखा है? दूसरे कोरिन्थी 5 का 5:17 क्या लिखा है? जिनको वचन मिला जल्दी पढ़ो। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें हाँ। बीत गई, देखो सब बातें। एक तरफ ये कहा जा रहा है यदि कोई मसीह में है वो, बोलिए ना, नई सृष्टि है। हालेलुया। आप यीशु मसीह में हो तो क्या है? आप एक नई सृष्टि हैं। लेकिन उसी के साथ ये वचन को अभी पढ़िएगा, 4 का 24 जो इफिसियों से कहा आपने अभी। और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नए मनुष्यत्व को पहन लो। एक तरफ आप नई सृष्टि बन गए, दूसरे तरफ आपको कह रहे हैं आज आप इस नए मनुष्यत्व को पहन लो। जैसे कि मानो वो आप नहीं है, बाहरी तौर पे आपको एक नए पहनावे को पहनना है, एक नए व्यक्तित्व को लेना है, एक नए स्वभाव को लेना है। आपको समझ आया? मैं जो व्यक्ति है, इस कपड़े के अंदर जो मैं व्यक्ति हूं, सुनिएगा भाई लोग, इधर सुनिएगा, मैं जो इस व्यक्ति हूं, ये वस्त्र के बिना, ये प्रभु का वचन कह रहे हैं मैं एक नई सृष्टि हूं। हालेलुया। मेरा पहचान बदल गया है, मेरा एड्रेस बदल गया है, मेरे अंदर जो खून बह रहा है उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, मेरा डीएनए बदल चुका है, मैं एक नई सृष्टि बन गया हूं। लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं नए मनुष्यत्व को इसके ऊपर भी पहनना है। हालेलुया। यानी मेरे स्वभाव में, मेरे भाषा में, मेरे बोलचाल में, मेरे तौर तरीके में यीशु मसीह का स्वभाव दिखने के लिए मुझे खुद परिश्रम करना है। हालेलुया। काफी बार मसीह लोगों को देख के पड़ोसी कहते हैं ये बड़ा ताली बजा के इतना पता नहीं स्वर्ग से परी उतर आए हैं, ऐसे आराधना करते हैं, लेकिन उसके बाद देखो क्या क्या बोलते हैं, लगता है वो शैतान उतर आ गया है। एक ही व्यक्ति से, एक ही स्रोत से खारा पानी और अच्छा पानी, मीठा पानी नहीं आ सकता। क्या मेरे साथ हो? एक ही स्रोत से मीठा पानी, खारा पानी नहीं आ सकता, ठंडा पानी, गर्म पानी नहीं आ सकता। आपको अपने जीवन में जैसे यीशु मसीह ने आपको नया व्यक्ति बनाया, आपको यीशु मसीह के स्वभाव को पहनना है। प्रार्थना करना है, प्रभु
मुझे अपने स्वभाव के अनुसार मनुष्य बना दे, मेरे भाषा आपके भाषा में बदलने पाए। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह के स्वभाव में परमेश्वर हमें बदलना चाहते हैं। उसके समानता और उसके स्वरूप और समानता में प्रभु हमें बनाना चाहता है। क्या मेरे साथ हो? अरे आदि में, शुरुआत में परमेश्वर ने आदम को उसके समानता स्वरूप में बनाए थे, अंदर ही अंदर। लेकिन अब परमेश्वर फिर से एक परिश्रम में है, आपको यीशु के समानता और स्वरूप में बदलने के प्रक्रिया में। हालेलुया। आत्मिक जीवन ना, प्रभु यीशु मसीह में जो जीवन है ना, जो सीरियस है, जो अपने लाइफ में कुछ चाहते हैं, जो अपने लाइफ को बदलते हुए देखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत कामयाब चीज है। लेकिन जो नहीं चाहते, जो आलसी है, उनके लिए सबसे बेकार है। ना इधर ना उधर, ना दुनिया में ना प्रभु में, ना गर्म ना ठंडा। दुनिया में जाने के लिए हमारा मन नहीं करता। लोग भी कहेंगे, अरे तुम मसीह होकर दुनिया में नाच गाने में, गाली गलोच में तुम क्यों आते हो, दारू पीने में क्यों आते हो? दुनिया खुद बोलेंगे। लेकिन हाँ, इधर आए तो क्या है, इधर भी हम पूरा नहीं घुसना चाहते हैं। हम तो कुर्सी में आके ऐसे बैठ जाते हैं, हम कुर्सी को गर्म करके चले जाते हैं, या तो इधर या तो उधर। परमेश्वर का वचन कह रहा है, नींद से जागे ताकि मसीह यीशु तुम पे चमकने पाए। हालेलुया। देखो, सबसे खतरनाक लोग कौन है मालूम है? जो प्रभु के उपस्थिति में होते हुए भी पूरा प्रभु में नहीं है। कारण क्या है? पास्टर और प्रभु के दास लोग पूरा मेहनत डाल रहे हैं, लेकिन हमारे वहां पे वो जो आपने देखा होगा अरबी का पत्ता, देखा है क्या? उसके ऊपर पानी डालोगे तो क्या होगा? एक बूंद भी उसके ऊपर पकड़ेगा नहीं। वो उसके ऊपर डाला, क्या मेरे साथ हो? आपका जिम्मेदारी है, आपसे हो सकता है अगर आप चाहें तो अपने जीवन को आत्मिक तरीके में परमेश्वर की उपस्थिति में पूरा दें। तब क्या होगा मालूम है? आपके जीवन और सुंदर होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आना शुरू हो जाएगा। आप मानो ऐसा व्यक्ति बन जाएंगे जहां पे परमेश्वर कहेंगे, दिल्ली में अगर मुझे किसी से बात करना है, मेरा एक संत है, मेरा एक बेटा है, मेरा एक बेटी है, जिससे मैं बात कर सकता हूं, उसको मेरी आवाज सुनाई देता है, उसके घर में मेरे उपस्थिति का जगह है, उसको परमेश्वर कहेंगे। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने आत्मिक नींद से उठें, नहीं है तो शैतान आपके जीवन में समय समय पर आके धावा बोलेगा। देखो, एक बात सुनिएगा, जो लोग शैतान के हाथ में हैं, उसको पता है इनको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, ये तो मेरा गुलाम है, छेड़ने नहीं जाता। उसको पता है अल्टीमेटली ये नरक में जाएंगे, जो शैतान के हाथों में। लेकिन वो किनको छेड़ने आते हैं? जो कहते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं, लेकिन पूरी तरह से है भी नहीं। उनका घर कैसा है? उनका घर ऐसा है जैसे मानो एक खेत, या मानो ये एक घर समझ लीजिए। रात को सोते बहुत बढ़िया आलीशान घर है, बाहर से देखा तो 2-3 मंजिल है, सोने से लगा हुआ है उसके चौखटों पे, और बहुत बढ़िया सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन रात को दरवाजा बिना बंद किए सो जाते हैं। बाकी घरों पे चोर जाए या ना जाए, अगर तुम्हारा घर बड़ा है, महल जैसा है, चोर तो तुम्हारे घर के ऊपर अगर खुला पड़ा है तो जरूर एंट्री करेगा। हमारा जीवन परमेश्वर ने जो बदल दिया, शैतान को पता है इसके जीवन में अगर मैं डाका डालने का कोशिश करूं, इसके जीवन में धावा बोलूं, इसके जीवन को अटैक करूं, इसको परेशान जरूर मैं कर सकता हूं। इसके जीवन से चंगाइयां मैं दूर ले जा सकता हूं, इसके जीवन से इनके बच्चों को बेकार कर सकता हूं, इनके जीवन में इनके शांति को खराब कर सकता हूं। ब्लेम किसके ऊपर जाएगा? अरे यीशु ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, एक बार किए थे, शायद वो गलती से हुआ होगा। क्या मेरे साथ हो? परमेश्वर की उपस्थिति में आत्मिक जीवन में ऐसा एक मजबूत जीवन की ओर कलीसिया इन दिनों में जाए कि शैतान आपको देख के कांपना है।
हालेलुया। शैतान आपको देख के भागना है, क्योंकि आप ज्योति के संतान बने हैं। आप खुद ज्योति। देखिए, यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, लेकिन यहां पर फिर कह रहे हैं तुम ज्योति हो। प्रभु ने हमें उनके समान इस पृथ्वी में बनाए। फर्स्ट जॉन में यूहन्ना में ऐसे कहते हैं, वी आर लाइक हिम इन दिस वर्ल्ड। हम उनके समान इस पृथ्वी में हैं। प्रभु ने आपको और मुझे उस स्वर्ग के वातावरण को पृथ्वी में लाने के लिए एजेंट्स, एम्बेसडर्स बना के इधर रखा है। अगर आप चाहें तो परमेश्वर की उपस्थिति उसी प्रकार आपके जीवन के द्वारा प्रकट हो सकता है। हालेलुया। इसलिए क्या करना है, प्रभु का वचन बहुत साफ तरीके से इधर कहते हैं। रोमियों का 13वां अध्याय जो हम पढ़ रहे थे, एक मिनट उसमें जाने के पहले 4:24 बाकी पढ़ दीजिएगा। 4:24 पढ़ दीजिए, शुरू से पढ़ दीजिए। इफिसियों का नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ये देखो ना, ये नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप, क्रिएटेड टू बी लाइक गॉड इन ट्रू राइचियसनेस एंड होलीनेस। परमेश्वर के समान सच्चे धार्मिकता में और पवित्रताई में परमेश्वर के डिट्टो अनुरूप होने के लिए बनाए गए उस नए मनुष्यत्व को पहन लो। हमें कितना बड़ा बुलाहट प्रभु ने हमें दिया है। फिर आगे को लिखा है 25वीं आयत में, और आगे, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, और ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, पर भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। यानी कह रहे हैं पाप के अलग अलग प्रकार के बातों को छोड़कर नए मनुष्यत्व को पहने रखो। हमें फिर कहते हैं सबसे बहुत इंपॉर्टेंट 30वीं आयत, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी। परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि उनसे तुम्हें उद्धार के दिन के लिए हमारे ऊपर छाप, यानी कि तुम्हारे ऊपर छाप लगा हुआ है पवित्र आत्मा का। कह रहे हैं ये जो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, जब तुम अपने आत्मिक जीवन में सुस्ती में जाते हो तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। सुनो डिवाइन ओवरफ्लो सेंटर के हर एक व्यक्ति को सुनो इधर। जब आप आत्मिक जीवन में सुस्ती में चले जाते हैं, तब पवित्र आत्मा शोकित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए, प्रभु से वार्तालाप करने के लिए नहीं बैठ रहा, और पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आप उनके साथ रिश्ते रखें। अगर पति पत्नी के रिश्ते के बात को अगर आप सोचें, अक्सर पत्नियां इस बात के लिए लड़ते हैं, मेरा हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देते, बात नहीं करते। हस्बैंड्स भी करते हैं, कभी कभार ऐसा समय आ जाता है, हस्बैंड को लगता है यार इतना क्या बोलूं, मैं घर पे ही तो था। हाँ, कोई कह रहे हैं पास्टर आपको कैसे पता? क्योंकि मेरे घर में मेरे साथ भी होता है। कहते रिश्ता कैसे मजबूत होते हैं? साथ बैठने से ही नहीं, इंटीमेट बातचीत करने से। क्या मेरे साथ हो? पवित्र आत्मा शोकित हो जाते हैं, क्योंकि आप उनसे जो इंटीमेसी निभाना है, घनिष्ठता में आना है, उसको छोड़ के आप सो रहे। हस्बैंड अगर घर पे है लेकिन सोते जा रहे तो पत्नी तो जब उठ के आएंगे तो पता नहीं क्या क्या चीजों से मारेगी। हाँ, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर रिश्ता वहां पे मजबूत होता है।
वहां पे स्ट्रांग हो जाता है, वहां पे प्यार प्रेम आ जाता है। आपके घर में पति पत्नी के बीच में, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, आपको लगेगा वो वजह ये वजह, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आप एक दूसरे से बात करना सुनना शुरू करिए, वो बड़ा प्रॉब्लम जो दिख रहा था ना वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। प्रॉब्लम होगा लेकिन उसको भी माफ करने के लिए तैयार है अगर आप सुनेंगे, अगर आप बात करेंगे तो। रिलेशनशिप, रिश्ता मजबूत होना मनुष्यों के बीच में अगर इंपॉर्टेंट है तो मैं कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा आपके रिश्ते के लिए, परमेश्वर आपके साथ संगति के लिए, फेलोशिप के लिए डिजायर, प्रभु के अंदर इच्छा है मेरा बेटा मुझसे बात करे। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं आपके जीवन के, आत्मिक जीवन के सुस्ती को आपको जानबूझकर, आपको प्रयत्न करके, यत्न करके आपको उसमें से बाहर आना है। नहीं है तो आपके जीवन को शैतान बेकार कर देगा। क्या मेरे साथ हो? जैसे मैंने कहा आपको परमेश्वर ने नया व्यक्ति बनाया, नया सृष्टि बनाया, नया जीवन दे दिया, उसके बावजूद शैतान को पता है तुम्हें वहां पर नरक में तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन इधर तो मैं इसके घर को, इसके परिवार को नरक बनाऊंगा। उसका सोचिए, आपको अपने आत्मिक नींद से आपको उठना है और प्रभु की उपस्थिति में जाना है। आपके घर में समस्याएं, परेशानी है, तभी मत जाइए, प्रभु की उपस्थिति में आज जाना शुरू करिए। प्रभु को क्वालिटी टाइम दीजिए, आत्मा में मजबूत हो जाइए, आपके जीवन में एक नया जागृति शुरू हो जाएगा। हालेलुया। ये सिर्फ पति पत्नियों के लिए, फैमिलीज के लिए नहीं कह रहे, बच्चों के लिए कहना चाहता हूं। आप अपने जीवन में पढ़ाई को लेके, काम को लेके अगर टेंशन में है, ये समय है वो टेंशन को दूर करने के, प्रॉब्लम ढूंढ के, सॉल्यूशन ढूंढ के जाने के पहले प्रभु की उपस्थिति में जाएं, क्योंकि एक बार परमेश्वर आपके लड़ाइयों को ले लिया तो जीत तय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर को अपने लड़ाइयों को सौंपना शुरू करें, प्रभु के हाथों में अपने जीवन का पूरा कंट्रोल देना शुरू करें, तभी जाके आपके जीवन स्मूथली जाने शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे नींद से पड़े हुए लोगों उठो, क्योंकि मसीह यीशु तुम कर चमकना चाहते हैं। सुस्ती से, आत्मिक सुस्ती से बाहर आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष का स्रोत बनाना चाहते हैं, परमेश्वर आपके द्वारा बहुतों के जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। बोलिए प्रभु मेरे जीवन में एक आत्मिक जागृति होने पाए। एक प्रार्थना करना शुरू करें। आप प्रभु से कहें, प्रभु मैं लोगों के गलतियों को ढूंढता था, मैं पति या पत्नी के गलतियों को ढूंढता था, लेकिन मैं आत्मिक सुस्ती में था। प्रभु मैं उठना चाहता हूं। आंखें बंद करें प्रभु की उपस्थिति में। शंदले प्रभा जनाधिक संप्रवथिनी धन प्रभाज खडगर गदना। प्रार्थना करें, सभी लोग प्रार्थना करें। इधर कोई भी हालेलुया आलसीपन में ना बैठे। प्रभु की उपस्थिति में सभी लोग प्रार्थना करें। प्रभु हालेलुया मेरे जीवन में अंधेरा प्रभारियगा सियांदना, वो समय आ गया है कि मैं सुस्ती से, वो नींद से जागूं, और क्योंकि मेरा उद्धार निकट है, क्योंकि मेरा उद्धार निकट है। अंधेरा प्रभा जनादिगे संप्रवेदि खडगरगदना अर्थनादि प्रभे लिगालवर प्रवचनादिग संप्रवेदि खडगरगदना। प्रार्थना करें। प्रभु मैं अपने प्रार्थना जीवन में बहुत पीछे चले गया था, मैं बाइबल पढ़ना छोड़ दिया हूं। प्रभु मैं वापस आता हूं। हालेलुया रिखेले मेरे या प्रभादना रियंदना। मैं 10 मिनट हालेलुया प्रार्थना नहीं कर पाता था। बहुत लोगों का ये एक परेशानी है, चेले 3 घंटे प्रभु के साथ प्रेयर नहीं कर पाया। प्रभु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़े। लेकिन हमारा हालत यह है 10 मिनट कोई प्रेयर नहीं कर पाता, आधा घंटा कोई प्रेयर नहीं कर पाता। आज प्रभु की उपस्थिति में मन फिराएं और प्रभु को कहें, प्रभु एक आत्मिक हालेलुया जागृति में मैं आना चाहता हूं। जब आप उठोगे, जब आप प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को प्रार्थना में समय दोगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आएगा।
पवित्र आत्मा का आग आपके अंदर उतरेगा, आप एक नए व्यक्ति के समान उठोगे, परमेश्वर की आत्मा आपको इस्तेमाल करेंगे, आपके जीवन से बंधन टूटने लगेगा और जंजीरें टूटने लगेगा और बंद दरवाजे खुलने लगेगा। अक्षराले प्रबल वैरवल प्रमादि खड्ग रगदना धीरवरे दिमाशमन प्रभोजनादि खड्ग रगदना अर्थन प्रभुएली अंदल खड्ग रगदना दिरादना जब प्रबरी अंदर खड्ग रगदना। निकट है, तुम्हारा उद्धार का समय निकट है, तुम्हारा छुटकारे का समय निकट है, लेकिन अभी भी तुम सोए पड़े हैं, अभी भी तुम यीशु से दूर हैं। तो ये इंपॉर्टेंट समय है, तुम जगे, तुम उठे, क्योंकि परमेश्वर का कार्य तेरे जीवन में होने का वक्त आ गया, लेकिन अभी भी तुम सोया पड़ा हुआ है। अंदर प्रवे जनादिग शंब्रवेदि खड्ग रगदना दिली बल प्रभोजन प्रबंधल खडिग रगदना दिराजन प्रवेदग संप्रवादि खड्ग रगदरे दिरी बल प्रवचन प्रवादिग संप्रवेदि खड्ग रगदना। आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा मुझे ले जा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा मुझे ले जा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा मुझे ले जा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता मैं तेरे लिए, घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता मैं तेरे लिए, तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए खुदा तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, ले जाओ चरणों में। परमेश्वर, हम अपने जीवन को आपकी उपस्थिति में समर्पित करते हैं, आत्मिक जीवन में और गहराई में जाने के लिए, एक नए ऊर्जा के साथ प्रभु जी आपके साथ संगति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन को देते हैं। प्रभु, हम मानते हैं प्रभु जी हम सुस्ती में चले गए थे, आत्मिक सुस्ती में चले गए थे। प्रभु क्षमा कर परमेश्वर। प्रभु जी हमारा उद्धार निकट है, इस वचन को हमने सुना प्रभु। हालेलुया। अगर हम अभी तैयार नहीं होंगे तो प्रभु हालेलुया हमारे जीवन में शैतान हालेलुया जो कार्य करता है वो भी हो सकता है, या हम आपके समय से वंचित रह जाएं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में आपकी आत्मा प्रभु जी नए सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करें। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र
Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा Strengthening presence of the Holy Spirit is moving here in among us. आपको नए ताकत को, नए सामर्थ को देकर, जो होने आपको इनकरेज करते हुए पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में चल रहा है। Amen. Thank you. अद्भुत यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, शेबरे बलोरो मासे यमरो प्रभु अद्भुत यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, आत्मा की हवाया आए, आत्मा की आवाज़ियाँ हैं, yelo boro balanse noro prima sondoro she yamoro kuprivadia आवाज़ियाँ हैं, diri andele velo bosse kanuru mandere yashabara आत्मा की आवाज़ियाँ हैं, आत्मा की हवायाँ हैं, आत्मा की आवाज़ियाँ हैं, thank you Lord कुछ होने पर, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर। कुछ लोगों के हृदय में परमेश्वर की आत्मा ये बात डाल रहे हैं कि मुझे मेरे सहेली के साथ बैठ के प्रार्थना करना है, मुझे डेली या हफ्ते में अलग अलग समय मेरे इस विश्वासी भाई के साथ बैठ के प्रार्थना करना है। मैं कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा मेरे हृदय के अंदर ये डाल रहे हैं कि ऐसा आपके हृदय में आ रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में आप लोगों के बीच में एक आग को शुरू करना चाहते हैं, Amen. एक आत्मिक जागृति को आपके जीवन में लाना चाहते हैं। और प्रभु की आत्मा कहते हैं वो तुम्हारे जीवन के ब्रेक थ्रू का फर्स्ट स्टेप वही है। तुम ढूंढ रहे थे, तुम तलाश रहे थे, लेकिन प्रभु की आत्मा कहते हैं परमेश्वर की आवाज को सुनकर जब तुम बैठकर प्रार्थना करना शुरू करोगे, परमेश्वर बड़ा कार्य तुम्हारे जीवन के अंदर करेगा। Hallelujah. बड़ा कार्य परमेश्वर तुम्हारे जीवन के अंदर करेगा, Amen. कलीसिया के अंदर करेगा। Yes, Lord. हालेलुया। एक आत्मिक जागृति परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में देना चाहते हैं। Hallelujah. बंद दरवाजे उस प्रार्थना के अंदर खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनआंसर्ड प्रेयर्स, हालेलुया। जो उत्तर ना मिलने वाले प्रार्थना, वो आपके दिल के इच्छाओं को, हालेलुया, वो पूरा होने लगेगा, क्योंकि वो प्रार्थना के अंदर बंधन टूटेगा, क्योंकि वो प्रार्थना के अंदर, हालेलुया, परमेश्वर के अद्भुत कार्य होगा। हालेलुया, वो प्रार्थना के अंदर परमेश्वर के स्वर्गदूत उतर के कार्य करने लगेंगे। ओ हालेलुया, वो प्रार्थना के अंदर मैं देख रहा हूं कलीसिया के ऊपर मानो एक राजा के सर में जैसे मुकुट पहनकर वो बिल्कुल, हालेलुया, बिल्कुल रॉयल लगता है, वैसे परमेश्वर के महिमा कलीसिया के ऊपर इस प्रार्थना, इस आत्मिक जागृति के द्वारा कलीसिया के ऊपर उतरने वाला है। जैसे राजा खुद, हालेलुया, रॉयल होने के बावजूद जब उसके सर में वो मुकुट पे रखा जाता है तब उसका महिमा वो बढ़ता है। उसी प्रकार परमेश्वर की आत्मा कहते हैं, हालेलुया, कलीसिया के ऊपर परमेश्वर ऐसा मुकुट रखना चाहते हैं। वो ये प्रार्थना के अंदर प्रकट होगा, वो ये आत्मिक जागृति के अंदर प्रकट होगा।
Le premanoria preberando le provo shamana prove dina prove. आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, Break out of your passivity in Jesus' name. आत्मा की आवाज यहाँ है, कुछ होने पर है, Amaro manda ना होने पर है, दुनिया होने पर है, कुछ होने पर है, कुछ होने पर नया होने कुछ होने पर है, नया होने पर है, दुनिया होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर कुछ
परमेश्वर, आपके सुंदर खूबसूरत उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हमें अपने गलतियों को आपने दिखाया, उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं। यस, हम अपने आप को समर्पित करते हैं। वो आग जो हमारे बीच में उठेगा, वो आग से उठने वाली वो महिमा कलीसिया के ऊपर मानो एक राजा मुकुट पहनने के समान, वो महिमा एक मुकुट के समान आने वाला है। वैसे भी राजा रॉयल है, लेकिन राजा के सर में जब मुकुट रखा जाता है, उसके शान, उसका शौकत और उसका इंपॉर्टेंट कार्य के समय में वो रहता है। परमेश्वर की आत्मा कहते हैं कलीसिया से वो महिमा कलीसिया के ऊपर जैसे प्रकट होंगे, हालेलुया, परमेश्वर का कार्य, हालेलुया, डिवाइन ओवरफ्लो सेंटर के द्वारा और गहराई में और व्याप्ति में होने वाला है। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कड़ी आप ही है, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कड़ी है। भाई, मेरे सुनने वाले, आवाज सुनने वाले भाई बहन, तुम ही हो। तुम्हारे जीवन में एक आत्मिक बेदारी और जागृति इन दिनों में, हालेलुया, प्रार्थना के अंदर, वचन मनन करने के अंदर, प्रभु के साथ चलने के अंदर होने पाए। धन्यवाद खुदा, आप हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमारे गलतियों को आपने प्यार से समझाया। प्रभु धन्यवाद, उस वचन में चलने के लिए हमें मदद कर। आपके हाथों में हम सभी को सौंपते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू। इस वचन को अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए इन दिनों में